नमस्कार किसान भाइयों। तो आप देख सकते हैं पीछे टमाटर लगा हुआ है। तो इसमें क्या है कि थोड़ा-सा अ, कोई भी पौधा थोड़ा-सा अगर ठंड ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या है कि थोड़ा डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे क्या है उसको क्या है कि वो मैनेज करना पड़ता है और मैनेज कैसे करेंगे, वो मैं अभी बताऊँगा। तो सल्फ़र के बारे में अभी बात कर लेंगे कि सल्फ़र के द्वारा क्या है कि पौधे को कैसे मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। तो सल्फ़र क्या है कि थोड़ा-सा ठंड से बचाता है, लेकिन मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ एक लिक्विड सल्फ़र के बारे में। उसमें भी ये बताया हूँ कि जैसे बाकी यूट्यूबर या फिर बाकी सभी लोग जो रहते हैं, किसान भी, वो लोग बोलते हैं कि ज़्यादा ठंड पड़ता है तो सल्फ़र डालें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल सल्फ़र से ही आपका काम नहीं चलेगा, मैं पहले भी बताया था और इस बार भी बता रहा हूँ कि केवल सल्फ़र ही अगर स्प्रे करेंगे, तो आपका पौधा नहीं बचने वाला, वो पाला मार ही देगा, है ना? पाला जब लग जाएगा तो पौधा क्या है कि सूखने लगता है, तो वो सूखेगा तो धीरे-धीरे सूखेगा, एक बार में सूखेगा नहीं, इस टाइप का होता है। तो सल्फ़र जो है, वो सल्फ़र 3 टाइप का आता है। पहला एक बेंटोनाइट सल्फ़र आता है, जो कि बेसल डोज़ के साथ खा फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स करके बेसल डोज़ में जब फर्स्ट प्लांट लगाने से पहले तो जो डालते हैं बेड पे, वो होता है। और दूसरा एक पाउडर फॉर्म पे भी आता है, जो कि वेटेबल पाउडर फॉर्म में आता है। तो पाउडर फॉर्म को दोनों टाइप से यूज़ कर सकते हैं। पहला एक आप स्प्रे भी ले सकते हैं और दूसरा जो रहता है, वो आप बेसल डोज़ में भी डाल सकते हैं, उसको खाद में मिक्स करके। और तीसरा जो आता है, एक एक लिक्विड फॉर्म में आता है, उसको आप क्या कर सकते हैं कि उसको भी स्प्रे कर सकते हैं और आप ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं। अगर उसको ड्रिप के माध्यम से देना है, तो 500 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसको ड्रिप से चला सकते हैं, बीच-बीच में। वीकली चलाना रहता है और वीकली आपको स्प्रे भी लेना है। ऐसा नहीं कि केवल ड्रिप से चला रहे हैं, तो वैसा काम नहीं चलेगा। और जैसे मैं बोला कि केवल सल्फ़र से काम नहीं चलेगा, तो सल्फ़र से काम नहीं चलेगा तो क्या करना है कि जो बेड होता है, बेड में प्रॉपर आपको नमी बनाए रखना है और नमी भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि नमी मैं दिखाऊँगा, आप देख सकते हैं नीचे से, नमी इसमें बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा नमी नहीं है। ये देखिए, ये। बहुत ज़्यादा नमी नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें। तो इतना ही नमी मतलब मेंटेन करके रखना है, तो आपका पौधा बिल्कुल सही रहेगा। और मेरा पौधा देख सकते हैं, लगभग 4 महीना से ऊपर का है ये। और पौधा बहुत ही बेहतरीन है अभी की स्थिति में जिस हिसाब से, क्योंकि अभी 5 डिग्री तक आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अच्छा बचा के रखा हूँ। और इसमें नया ब्रांचिंग भी देख सकते हैं, ये नया ब्रांचिंग भी स्टार्ट हो गया है। पाला-वाला वैसा कुछ भी नहीं मारा है। नया ब्रांचिंग स्टार्ट हो गया है, तो एक बार और ये फलेगा और एक फल और मैं लूँगा इसमें। इसीलिए मैं इसमें बेसल डोज़ भी डलवाया हूँ। फिर से दोबारा रिपीट बेसल डोज़। तो किसान भाइयों, मैं एक सल्फर लाया हूँ जो कि पाउडर फॉर्म में है। थियो न्यूट्री के नाम से है, ये सिजेंटा कंपनी का है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है सल्फर आपको मिलेगा 80% सल्फर मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। केमिकल कंपोजिशन जो है वो 80% है और डिस्पर्सिंग एजेंट है। डिस्पर्सिंग एजेंट का मतलब होता है सोडियम साल्ट और फिनोल सल्फोनिक एसिड कंडेंसेंट है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये सल्फर पाउडर फॉर्म में रहता है, तो जैसे वाटर के साथ इसको घोलेंगे, तो घोलने का मतलब ये होता है कि वो पानी में घुला रहना चाहिए। जैसे बहुत सारा पाउडर फॉर्म में जो केमिकल आता है, वो केमिकल क्या होता है कि जब उसको घोलेंगे तो वो घुलेगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो नीचे बैठ जाता है। जो पाउडर पाउडर फॉर्म का जो भी केमिकल आता है, या फिर इंसेक्टिसाइड या फिर फंगिसाइड आता है, वो क्या होता है कि घुलने के बाद फिर थोड़ा देर में क्या है कि नीचे बैठ जाता है। लेकिन इसमें जो डिस्पर्सिंग एजेंट जो दिया हुआ है 8%, है ना? इसका काम सिर्फ़ ये है कि वाटर में एक एक समान मतलब घोले रहेगा और कुछ देर तक वो घुले रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप घोलेंगे वो तुरंत नीचे बैठ जाएगा। उससे क्या होता है कि स्प्रे करते-करते टंकी में भी कुछ कुछ बैठ जाता है। तो वैसा प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। दूसरा एक और है, इसमें वेटिंग एजेंट यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं। ये वेटिंग एजेंट है। वेटिंग एजेंट का मतलब होता है कि चिपकाने के लिए। तो इसमें 2% जो है वो इसमें सोडियम साल्ट ऑफ एल्काइल नेप्थेलीन सल्फोनिक इसमें दिया हुआ है, जो कि चिपकाने का काम करता है। जैसे आप स्प्रे करेंगे पत्ती में, तो वो समान मात्रा में मतलब फैले और फैलने के बाद क्या होता है कि जैसे पत्ती में पड़ने के बाद वो क्या है कि टपक जाता है नीचे, तो वैसा इसमें नहीं होगा। क्योंकि जैसे पत्ती में पड़ेगा तो चिपकेगा और चिपकने के बाद वो काम करेगा और फैल के पड़ता है। जैसे आप स्प्रे करेंगे तो फैल के जाएगा ऑटोमेटिक। ये इसका मतलब ये है वेटिंग एजेंट का। तो किसान भाइयों, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो
इससे क्या है कि ठंड से कुछ बचत होगा, ऐसा नहीं है कि पानी नमी रखेंगे तो सल्फर भी ठंड में देना पड़ता है। कभी भी इतना ध्यान रखें किसान भाइयों कि सल्फर का उपयोग कभी भी गर्मी में ना करें। गर्मी में क्या है कि केवल आपको बेसल डोज़ में के द्वारा देना है, जैसे पाउडर फॉर्म वाला जो आता है या फिर बेंटोनाइट सल्फर आता है जो कि अरहर के दाल टाइप का रहता है, उसका शेप बना हुआ और ग्रेन्युल फॉर्म में रहेगा वो आपका। तो उसी को खाद के साथ मिक्स करके और उसका डोज़ आपका है 5 से 7 केजी, 8 केजी तक ले सकते हैं। वैसे जनरली 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ही है बेसल डोज़ सल्फर का। तो आप 8 केजी तक ले सकते हैं लास्ट, और पाउडर फॉर्म में जो आता है उसको भी 5 से 8 केजी आप ले सकते हैं। तो किसान भाइयों यही बताना था। ये आप देख सकते हैं थियो न्यूट्री न्यूट्री के नाम से आता है, सिंजेंटा कंपनी का है। आप इसका उपयोग करें, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैं करता हूँ और मैं दोनों टाइप का करता हूँ उपयोग। एक लिक्विड फॉर्म का भी करता हूँ, उसको ड्रिप में देता हूँ, और ये जो पाउडर फॉर्म में है इसको स्प्रे के रूप में देता हूँ। तो किसान भाइयों इतनी जानकारी देना था। नमस्कार।